ये भी हम जानते हैं कि जब भारत विश्व गुरु बनने का एक सपना देख रहा है, जब हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, जब हम 2047 का अपना एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, जब बाकी दुनिया के देश ये सोच रहे हैं कि ये देश कैसे सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और हम लगातार उस तरक्की के पथ पर हैं, ऐसे में सीजफायर का फैसला लेना और पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिकली कार्रवाई को जारी रखना क्या मैच्योर डिसीजन सरकार की पॉलिसी को आप देखते हैं? पूर्णिमा जी, देखिए, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन एंड पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए। हमारा 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बन के आना है। अभी हम फिफ्थ हैं, तो अभी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है 2047। इसके लिए क्या ज़रूरी है? पीस, ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर्स, लेकिन इसके साथ साथ ज़ीरो टॉलरेंस जो हमने आतंकवाद के साथ रखी हुई है पॉलिसी, उस पर हम बरकरार है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो हमारा इमीडिएट टारगेट पहलगाम के बाद ये था कि हमें टारगेट करना था टेरर कैंप्स को पाकिस्तान के अंदर, और ये हमारा मैसेजिंग भी थी, ये हमारा रिजॉल्व भी था, और ये हमारा बदला भी था, ये हमारा राइट टू डिफेंड भी था, ये हमारा राइट टू रिस्पॉन्ड भी था। अब उसके बाद जो भी हुआ वो एस्केलेशन का हमारा इरादा नहीं था। मैं समय समय पे हर प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा कि हमारा एस्केलेशन का इरादा नहीं है, हम डिफेंड करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। हमने कहीं ये नहीं कहा कि हम अपना राइट टू प्रीएम्प्ट करेंगे। राइट टू प्रीएम्प्ट, अगर कोई इसकी टेक्निकल शायद नहीं है वोकैबुलरी आर्मी में, बट इसका मतलब, मेरा कहने का ये मतलब है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि हम मारते ही चले जाएंगे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को या पाकिस्तान को आज की तारीख में तबाह कर दे। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। इमोशंस एक जगह हैं, लोग का ये मानना कि रोक क्यों दिया, लेकिन यथार्थवाद भी कोई चीज़ होती है। एक है इमोशंस, एक है प्रैग्मेटिज्म। तो इमोशंस के बल पे जो है सरकारें फैसला नहीं लेती हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है, देखा जाता है कि इससे आगे बढ़ने में देश को नुकसान है या देश को फायदा है। और खास तौर से जो हमने अपना ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था, काफ़ी हद तक हमने उसको अचीव कर लिया था। अब और इसके बाद हमने एक खुली किताब छोड़ दी है। ये नहीं कहा कि भाई सब ठीक हो गया, आ जाओ, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, वाघा बॉर्डर खुल जाएगा, अटारी वाघा खुल जाएगा, लाहौर बस चल पड़ेगी। कुछ नहीं है। दो चीज़ों पे बात होगी, आतंकवाद पे और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो इससे ज़्यादा क्लैरिटी क्या ज़रूरत है?